अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत खुश हैं। तो जी कल हमने एक वीडियो बनाई थी 14 अगस्त को आयशा के साथ जो हरासानी का वाक़या पेश आया। तो उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत से मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया, बहुत से मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आयशा के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई क्योंकि आयशा को बहुत सी धमकियाँ दी गई थी। तो देखते हैं जैसे जैसे इस केस में डेवलपमेंट होगी हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन एक और वाक़या आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 13 अगस्त को। उस दिन रात में एक वाक़या पेश आया। 13 अगस्त की रात की बात कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम होगा, शॉर्टकट बात करेंगे हम इस पर भी कि 13 अगस्त को चिंची रिक्शा, सब लोगों ने सफ़र किया होगा उस पर, वो आगे पीछे से खुला होता है। तो वो खातून अपनी बच्चे के साथ जा रही होगी, साथ उसकी बहन होगी, ये तो वल्लाह आलम कौन था वो। तो बहुत से हूटिंग करते लड़के बाइक पर जा रहे थे। तो उस लड़की को पहले उस पर हूटिंग की, फिर एक लड़का बाइक से उतरा और उसके साथ गलत हरकत करके वो चला गया वहाँ से। और बाकायदा नौजवान, जिनको हम मनचले कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो लोग हूटिंग कर रहे हैं, वो बाकायदा जुमले कस रहे हैं उस लड़की पर। इतना नहीं, इतने बेशरम लड़के हैं, ऐसा नहीं किया कि उस लड़के को पकड़ें और उसको पुलिस के हवाले करें। तो ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे आजकल के नौजवान हैं जिनको हम मनचले कहते हैं कि वो बाहर हल्ला गुल्ला करने जा रहे हैं। हल्ला गुल्ला असल में वो ये करते हैं। तो जी ये इस वीडियो का मकसद ये कि बहुत सी विक्टिम ब्लेमिंग हुई आयशा पर। मैं फिर से आयशा को डिफेंड हरगिज़ नहीं करूँगी। आई रियली डोंट नो हर, मैं उसको नहीं जानती। मैं एज अ लड़की बात कर रही हूँ इस वक्त कि जो भी वाक़यात पेश आ रहे हैं वो सरासर गलत है। आयशा पर बात हो रही, वो टिकटॉकर थी, वो गलत थी, वो कैरेक्टरलेस थी। तो क्या उस चिंची रिक्शे पर बैठी लड़की कैरेक्टरलेस थी? क्या वो टिकटॉक बनाती थी? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने घर की तरफ जा रही थी, वो किसी फैमिली से मिलने जा रही होगी। लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? वो तो गैर महफूज है ना, वो दोबारा तो सफ़र नहीं करेगी। बहरहाल लोग बहुत सी तनकीद कर रहे हैं ख़वातीन पर कि वो कपड़े ठीक नहीं पहनती, वो कभी कुछ करती हैं, अकेली बाहर निकलती हैं। ये सारी बातें तमाम मर्द भी कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ ये ख़वातीन भी कर रही हैं। तो उस चिंची पे बैठी लड़की का क्या कसूर था कि उसके साथ ये वाक़या पेश आए? और इसके अलावा विक्टिम ब्लेमिंग की जहाँ तक बात है, हमारे आला अफसरान यानी हमारे वज़ीर तक ये बातें कर रहे हैं। उनके दफ्तरों में बैठ के वो कह रहे हैं कि ख़वातीन का कसूर है। ख़वातीन का कसूर है, मान लिया आयशा का कसूर है। आप लोग एक मिनट के लिए मान ले, मैं दोबारा कहूँगी आयशा का कसूर है, लेकिन वो चिंची पर बैठी रिक्शे वाली लड़की का क्या कसूर है? इसके अलावा कुछ दिन पहले का वाक़या है ठट्ठा का। अस्तगफिरुल्लाह, मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो ऐसी विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। उस ठट्ठा की 14 साल की लड़की का क्या कसूर था? वो तो कब्रिस्तान में अपनी कब्र में लेटी हुई थी। एक दरिंदा सिफ्त इंसान, वो पहुंचता है कब्र के पास, वो कब्र खोदता है, उसकी लाश को निकालता है, बेहुरमती करता है और उसको झाड़ियों में फेंक के चला जाता है। उसका क्या कसूर था? उसने भी कपड़े नहीं पहने थे, वो तो कफन में थी, उसके कपड़ों का क्या कसूर था? तो ये हमारा मुआशरा है, लेकिन अभी तक उसको भी कोई सज़ा नहीं मिली। बहरहाल माजरत के साथ उस बंदे का वो हलाक हो गया। पुलिस ने ऑपरेशन किया, उसमें वो हलाक हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं उनमें उनको बहुत से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिली। आज का कराची का एक और वाक़या मैं आपको बताती हूँ। कराची का ये एक वाक़या है जहाँ पर 19 साल की लड़की, तेज़ाब फेंका गया, साबिक शौहर तलाक दे दी। वजह क्या थी? टिकटॉक बनाती थी। तो आप उसको वैसे मना कर देते। आपने टिकटॉक की वजह से उसको पहले डाइवोर्स दी, उसके बाद फिर आप उसको छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, वो गली में जाती है, आप उसको तंग करते हैं। आखिरकार आपने क्या किया? उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया। तो ये हमारा मुआशरा है। मैं यहाँ पर समझती हूँ कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, सख्त से सख्त सज़ाएं नहीं मिलेंगी, मामलात आगे बढ़ ही नहीं सकते, मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता। हमारा मुआशरा अगर आगे जाना है, आगे बढ़ाना है हमने, तो उसके लिए हमारे मुआशरे को अगर हमने सुधारना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सख्त से सख्त सज़ाएं अमल में लाएं, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत से कानून यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वजह क्या है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं यहाँ पर। हम लोग इस वक्त बहुत गैर महफूज हैं, ये तमाम ख़वातीन हैं। बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस टाइम आयशा को डिफेंड कर रही हूँ। मैं आयशा को डिफेंड नहीं कर रही, मैं आयशा को नहीं जानती। आयशा एक बहुत बुरी लड़की है, मान लिया, लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं, वो चिंची रिक्शा, वो ठट्ठा वाली लड़की, तेज़ाब गर्दी, ये सब रोकने की बहुत ज़रूरत है।
ہمارے اعلیٰ افسران یہ کہتے ہیں، وہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، وچ از ناٹ گڈ. ایسے نہیں چل سکتا، ہمارے ملک کا نظام نہیں چل سکتا. ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ پولیس افسران کو، ایسے تو نہیں کریں. ہم لوگ اتنے غیر محفوظ ہیں یہاں پر. میں آپ کو سویڈن کی ایک بات بتاتی ہوں. آج ہم نے ایک پیکج بھی چلایا ہے یار بائی نیوز پر، میں نے خود پڑھا وہ، اور وہ تھا سویڈن میں یہ قوانین ہے، خواتین کی اتنی پروٹیکشن ہے. یہاں پر تو پاکستان میں کوئی پارٹیز نہیں ہوتی. پاکستان میں پارٹیز کا رجحان بڑا کم ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے امریکہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، یہ سب جو باہر کے ممالک ہیں، ان میں پارٹیز وغیرہ عام ہیں. تو وہاں پر یہ عالم ہے کہ رات کے 3 بجے بھی آپ لڑکی کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے. یہ ہم نے آج پیکج چلایا. اور ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جو کہ ایسی ویڈیوز شیئر بھی کر رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں ہمارے یہ قوانین ہیں، تو ہمارے ملک میں قوانین ہونے کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں سخت سے سخت سزائیں دینے کی بے حد ضرورت ہے. تو یہ میرا آج کا میسج تو نہیں آپ کہہ سکتے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی بات چیت تھی. تو اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں اس پر. مجھے انتظار رہے گا فیڈ بیک کا آپ کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.